जयराम ठाकुर ने शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाकर माता ज्वाला का आशीर्वाद लिया और विधिवत पूजा अर्चना की। बता दें कि वे ज्वालामुखी के धुई दीवा में आयोजित दंगल मेले में शामिल होने पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला शक्ति ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर वित्तीय संकट की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के दावे किए जा रहे हैं, जो आपस में विरोधाभासी हैं। उन्होंने सरकार से चुनावी गारंटियां पूरी करने और विधानसभा सत्र को लेकर स्पष्टता देने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को देखते हुए कल सर्वदलीय बैठक जो बुलाई थी और उसमें मुझे कुल मिलाकर के यही एक चीज़ लगती है कि वो सिर्फ राजनीतिक मकसद से लगाई थी, बैठक बुलाई थी। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद केंद्र की सरकार को हर बात के लिए कोसते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में सरकार रही उसको कोसते हैं। और एक तरफ से मुख्यमंत्री के जो फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ये संकट बहुत बड़ा संकट है, हमें सब कुछ बंद करना पड़ेगा, सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी, नौकरी पर बैन लगाना पड़ेगा और कर्मचारियों को सैलरी, कर्मचारियों को पेंशन, एरियर, डीए, ये सारी चीज़ों को लेकर के देने में कठिनाई होगी। और यहाँ तक कि उन्होंने तो इस बात का भी जिक्र किया कि हमको ओपीएस से जो यूपीएस केंद्र सरकार ने अब शुरू की है एक योजना कर्मचारियों के लिए, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, विकास कार्य पूर्ण रूप से बंद करने पड़ेंगे। वहीं उसी बैठक में फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देकर के ये सारी कहते हैं, ये बातें कहते हैं। और उसी बैठक में मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल 2027 में आत्मनिर्भर राज्य बने। तो एक हास्यास्पद स्थिति है जिस बात को लेकर के प्रदेश जानना चाहता है कि आपके पास फार्मूला क्या है। आपके अधिकारी जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में सैलरी और पेंशन का संकट होगा। आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों का जो संचित निधि होती है उसको देने की स्थिति में भी शायद नहीं हो पाएंगे, विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। और उस तरफ से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबसे समृद्ध राज्य हिमाचल प्रदेश 2032 में बनेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा 2027 में। तो बहुत ज़्यादा विरोधाभास है बातों में। और खासतौर से जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अभी केंद्र सरकार ने बंद किया, हमने कहा कि इसमें आप अपना पक्ष रखिए। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश के लिए ही बंद नहीं की है, पूरे देश के सभी 17 राज्यों को जहां मिलती थी सबके लिए बंद की। और इसलिए बेवजह का यह आरोप लगाना कि हिमाचल के साथ ही अन्याय हुआ है, तो ये इस बात को इस तरह से नहीं कह करके आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सबके लिए बंद हुई है। और पिछले फाइनेंस कमीशन ने भी बड़ा क्लियर कर दिया था कि आने वाले समय में आपको नहीं मिल पाएगी। जब नहीं मिलने की बात इनको मालूम थी तो इस तरह का फॉल्स इंप्रेशन, गलत धारणा बैठ करके क्यों लेकर के बैठ गए। और गारंटी आप लोगों ने दी है, केंद्र सरकार जो दी नहीं है उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, उनको पूरा करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सारी चीज़ को लेकर के विधानसभा के अंदर कहेगी तो अभी हमारा सेशन होने वाला है। अभी तक सेशन के बारे में भी बड़ा असमंजस है कि ये बजट सत्र है या स्पेशल सेशन बुलाया गया है, अभी यही मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बजट कब पेश करेंगे अभी तक मुख्यमंत्री इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं कर पा रहे। कुल मिलाकर के पूरा हिमाचल जो है बहुत अनिश्चितता के दौर में ला करके खड़ा कर दिया है, जिसमें सब आदमी हिमाचल प्रदेश के चिंतित हैं।